जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका गीता ज्ञान 3.0 चैनल में। वैसे तो महाभारत के हर एक योद्धा, हर एक पात्र पर एक महाकाव्य बन सकता है दोस्तों। और ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी कहानियां हैं जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं। उनमें से आज बात करेंगे द्रौपदी की। द्रौपदी को महाभारत के युद्ध का कारण भी माना जाता है दोस्तों। लेकिन द्रौपदी की पुत्रों की मृत्यु कैसे हुई थी, उसके बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों। जिस समय महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्षों के बहुत से वीर मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांघ टूट चुकी थी। दुर्योधन अत्यंत दुखी था, यह सोचकर कि मेरे 100 भाई थे और सबके सब मारे गए। पांडव 5 थे और पांचों जीवित हैं। तब अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन को खुश करने के लिए द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों श्रुतसेन, श्रुतकर्मा आदि के सिर काटकर उसे भेंट किए। वास्तव में वह पांडवों के सिर काटने गया था। दोस्तों, आपको पता होगा जब छल से द्रोणाचार्य का वध हुआ था, उसी समय अश्वत्थामा ने शपथ ली थी कि वो पांडवों के एक भी पुत्र को जीवित नहीं छोड़ेगा। उस दिन शिविर में कृष्ण ने चतुराई से पांडवों को हटाकर द्रौपदी के पुत्रों को सुला दिया था। इस घटना से दुर्योधन प्रसन्न नहीं हुआ, बल्कि उसने भी ऐसे नीच कर्म की घोर निंदा की। उसने यह सोचा, यदि ये जीवित रहते तो मुझे जल और पिंडदान तो करते। लेकिन अश्वत्थामा का प्रण पूरा हुआ। वह द्रौपदी के पुत्रों को ही मारना चाहता था। इधर जब सुबह पांडव अपने शिविर में वापस लौटे तो द्रौपदी अपने पुत्रों का निधन सुनकर अत्यंत दुखी हुई। उसकी आंखों में अश्रु की धारा बहने लगी। वह गला फाड़कर रोने लगी। अर्जुन ने सांत्वना दिया, मैं तुम्हारे आंसू तब पोंछूंगा जब उस उद्दम अश्वत्थामा का सिर काटकर तुम्हें भेंट करूंगा। अर्जुन कृष्ण के साथ अश्वत्थामा का सिर काटने के लिए चले गए। उन्होंने अश्वत्थामा को पकड़ लिया। कृष्ण ने उनका वध करने के लिए अर्जुन को प्रेरित किया, किंतु अर्जुन का हृदय विशाल था। अर्जुन ने मारा नहीं, जिंदा ही बांधकर द्रौपदी के पास लाए। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेना चाह रहे थे। अश्वत्थामा को लज्जित देखकर सती द्रौपदी का भी कोमल हृदय पिघल गया। अश्वत्थामा को मन ही मन प्रणाम किया और कहा, छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो, ये हम लोगों के अत्यंत पूजनीय हैं। पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए। ये तुम्हारे गुरु के पुत्र हैं, इनका वध तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अपने बच्चों के मर जाने से जैसे मैं दुखी होकर रो रही हूँ, वैसे ही गुरु माता कृपी दुखी होंगी। द्रौपदी की बात धर्म और न्याय के अनुकूल थी। कृष्ण आदि सभी ने इस बात का समर्थन किया। इसके बाद श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर आदि भाइयों ने मरे हुए अपने भाई बंधुओं का तर्पण किया। श्री कृष्ण ने द्वारका जाने की इच्छा प्रकट की और जैसे ही द्वारका जाने के लिए रथ पर सवार हुए, देखा कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा भय से व्याकुल होकर उनकी तरफ दौड़ी चली आ रही थी और बोली, हे महायोगी जगदीश्वर, मेरी रक्षा करो। यह दहकता हुआ ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भ में पल रहे शिशु को नष्ट कर देगा। अंतर्यामी भगवान समझ गए कि अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को खत्म करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान हैं। उन्होंने उत्तरा के गर्भ को पांडवों की वंश परंपरा चलाने के लिए अपनी माया कवच से ढक लिया। जब भगवान चलने के लिए तैयार हुए तो कुंती मैया ने उनकी स्तुति की, हे प्रभु, आपने अनेक विपत्तियों से हमारी रक्षा की है। विष से, लाक्षागृह की धधकती आग से, हिडिंब आदि राक्षसों की बुरी नजर से, वनवास के दुख से, महारथियों के अस्त्र शस्त्र से और अभी अभी इस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से आपने ही हमें बचाया है। हे जगत गुरु, हमारे जीवन में सर्वदा विपत्तियां आती रहें, क्योंकि विपत्तियों में प्रभु के दर्शन होते हैं। धन्य है कुंती का जीवन। दोस्तों, भगवान से दुख मांगती है ताकि उनका साक्षात्कार होता रहे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो बिना सब्सक्राइब करे बिल्कुल ना जाएं दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।
तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।